ओम नमः शिवाय सभी साथियों को, आप सभी भक्तों को आज की जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही आपको लाभदायक और पुण्य प्रदान करने वाली होगी। आज की कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे एक जुआ खेलने वाला एक चोर व्यक्ति जो कि बहुत ही मूढ़ व्यक्ति था और वह कुबेर कैसे बना। एक ब्राह्मण जो कि पथभ्रष्ट होकर गलत काम में लग गया था और वह कुबेर कैसे बना। भगवान शिव की इस महिमा को जानकर आप धन्य हो जाएंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ पूरी कथा सुने और पुण्य का लाभ लें। ये शिव पुराण की कथा है और शिव पुराण में जो रुद्र संहिता है उसका द्वितीय सृष्टि खंड है। एक बार की बात है, एक गुणनिधि नाम का एक ब्राह्मण रहता था और वह ब्राह्मण अपने कर्तव्यों को भूलकर गलत कार्यों में लग चुका था। वह बहुत बड़ा जुआरी बन चुका था, गलत संगत में आ गया था, जिसके कारण वह चोरी भी करने लगा था। उसके बाद धन का अभाव हुआ तो वह भिन्न भिन्न प्रकार के गलत कार्य करता था। एक बार की बात है, वह चोरी करने के लिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा और उस मंदिर में वह चोरी करने के उद्देश्य से गया था, किंतु वहाँ पर किसी प्रकार का प्रकाश नहीं था जिससे वह यह जान सके कि मुझे किस वस्तु की चोरी करनी है। उसके बाद उसने अपने वस्त्र को उतारकर वहाँ पर प्रकाश किया। उन वस्त्रों को उतारा, उसमें आग लगाई और आग लगाने के बाद वहाँ पर जो प्रकाश हुआ उस प्रकाश में से उसने कुछ वस्तुएं चुराई जो कि मूल्यवान थीं। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनसे इस बात की क्षमा मांगी और चोरी के पश्चात वह वहाँ से चला गया। इसके बाद वह ऐसे ही काम करता था। ऐसे ही काम करते करते उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह नरक में पहुंचा। नरक में जाने के बाद जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर था, जो भगवान यम हैं, नरक के देवता, उनको जो दूत हैं, उनके जो वहाँ पर लोग हैं या अन्य जो उनके चेले हैं, वह उनको बांधे हुए थे, गुणनिधि को बांधे हुए थे। तभी शिवलोक धाम से भगवान शिव के उपासक वहाँ पर आते हैं। भगवान शिव के शिवधाम के कई कर्मचारी वहाँ पर आते हैं और उस गुणनिधि को वहाँ से ले जाते हैं और कहते हैं कि हमें भगवान शिव ने पहुँचा है। सभी उनको नतमस्तक करते हैं। गुणनिधि को ले जाकर वह शिवलोक धाम पहुँचते हैं। शिवलोक धाम में वह देखता है कि वहाँ पर बहुत ही विभिन्न प्रकार की सुगंध थी, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पकवान थे, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं थीं। वह सोचता है कि मैंने तो इतने गलत काम किए हैं किंतु मेरे लिए यह सब। तब वहाँ पर वह उमा माता रानी और भगवान शिव को देखता है, उनको प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद जब वह उनसे पूछता है कि हे महादेव, मुझे यह बताइए कि आखिर मैंने ऐसा जाने अनजाने में क्या कर दिया कि मुझे इस प्रकार का भोग मिल रहा है। मैंने ऐसा क्या पुण्य कार्य किया जिससे मुझे शिवधाम प्राप्त हुआ। मृत्यु के पश्चात स्वयं देवता भी इस लोक को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, तो मैंने ऐसा क्या किया। भगवान शिव ने उसको बताया यह वृतांत और वह इस वृतांत के कारण भगवान शिवलोक के धाम पहुंचा। वहाँ पर उसने कई वर्ष बिताए। कई वर्षों तक उसने वहाँ पर भगवान शिव की आराधना की, पूजा की, उनकी स्तुति करता, नित्य प्रतिदिन उनकी पूजा करता। उसके बाद जब वह पुनः दूसरा जन्म लेता है, उस जन्म में वह एक कालिंजर राज्य के एक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में पैदा होता है। पुत्र के रूप में पैदा होने पर वह बचपन से ही भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक बन जाता है। भगवान शिव की उपासना करता है, नित्य प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है, उनको नैवेद्य चढ़ाता है और प्रतिदिन भगवान शिव के प्रत्येक कार्य में लिप्त रहता है। उसके पिता की मृत्यु के पश्चात वह राजा बन जाता है, तो वहाँ पर मौजूद जितने भी शिव मंदिर थे उन सभी शिव मंदिरों में प्रकाश की व्यवस्था का वह आदेश देता है कि वहाँ के जो भी ग्राम अध्यक्ष हैं, प्रत्येक ग्राम में आपके जितने भी शिव मंदिर हैं सभी जगह पर प्रकाश की व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए। यह वह सुनिश्चित करता है और यही करते करते वह भगवान शिव का उपासक जो है वह भगवान शिव की और समीप चला जाता है। उसके बाद यह वही पुनर्जन्म का चक्र चल रहा है। आप समझिए कि यह वो गुणनिधि नामक ब्राह्मण था और जो है अब दूसरे जन्म में
भगवान शिव का उपासक बना हुआ है। जो चोरी करता था अब वह भगवान शिव की पूजा कर रहा है। अब इस पूजा के पश्चात वह फिर मर जाता है और उसके बाद वह पुनः जन्म मिलता है उसको। उस जन्म में वह घोर तपस्या करता है, भगवान शिव का और बड़ा उपासक बनता है। वह भगवान शिव को देखने के उद्देश्य से एक घोर तपस्या करता है। वह एक पर्वत पर जाता है और वह उपवास धारण कर मौन धारण कर एक लगातार अपने शरीर को अस्थियों में परिवर्तित करने वाली तपस्या करता है। उसका पूरा शरीर सूख जाता है। उसकी तपस्या को देखकर भगवान शिव स्वयं माँ पार्वती के साथ आते हैं, उससे पूछते हैं कि आंखें खोलो। वह आंखें खोलता है, भगवान शिव को सामने देखता है। भगवान शिव को सामने देखते ही वह उनको प्रणाम करता है और विभिन्न अपने मन की सभी प्रकार की स्तुतियां भगवान शिव को करता है। भगवान शिव और प्रसन्न हो जाते हैं। अब भगवान शिव उसके लिए कहते हैं कि तुम्हें जो वर मांगना है तुम मांग सकते हो, तुम्हारे मन में जो भी है वह तुम मांग सकते हो। इसके बाद वह भगवान शिव से कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका सानिध्य चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास रहें, मैं प्रतिदिन आपको देख सकूं। इसके बाद भगवान शिव उसे भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई अलकापुरी नगरी का राजा बना देते हैं। उससे कहते हैं हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए और अब तुम्हें अलकापुरी का हम राजा बनाते हैं, तुम अलकापुरी के राजा कहलाओगे। इसके बाद वह माता पार्वती को नहीं जानता था, उनसे कहता है कि यह कौन है जो भगवान शिव के इतने समीप हैं और मैंने इतनी तपस्या की है, किंतु मुझे उनकी समीपता हासिल करने के लिए जब इतनी तपस्या करनी पड़ी तो इन्होंने ये कौन है जो मुझसे भी ज़्यादा तपस्या किए हुए हैं। उसके बाद माता पार्वती कहती हैं यह मुझे इस प्रकार से क्यों देख रहा है उमापति जी। तो भगवान से हंसते हैं और कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, यह आपका पुत्र ही है, यह आपको गलत दृष्टि से नहीं देख रहा है। वह बस मन में यह प्रश्न चल रहा है कि आखिर आप मेरे समीप कैसे हैं। इसके बाद माँ पार्वती उसको अपने समीप बुलाती हैं और उससे बोलती हैं कि तुम एक आँख के ही रहोगे। जिस आँख से तुमने मुझे गलत दृष्टि से देखा, वैसे तो तुम्हारी दोनों आँखें जानी चाहिए थी, किंतु तुम्हारी एक आँख रहेगी, तुम एक आँख से संसार को देख पाओगे। और दूसरी बात कि तुम भगवान शिव को रोज देखना चाहते हो तो अब हम इसी अलकापुरी के समीप कैलाश पर्वत पर रहेंगे और भगवान शिव अपने सीने से उत्पन्न अपने ही अंश रुद्र को कैलाश पर्वत पर स्थापित कर देते हैं। कैलाश पर्वत पर स्वयं महादेव भगवान शंकर अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ रहते हैं। और इस प्रकार जो कथा थी जो आपने सुनी कि किस प्रकार से एक जुआ खेलने वाला व्यक्ति जन्मों के पश्चात भगवान शिव की लगातार पूजा करता रहा, उसका परिणाम यह हुआ कि वह आज कुबेर है। कुबेर भगवान के रूप में जाना जाता है। इसलिए मैं भी आपसे बोलना चाहता हूँ, आप भी किसी प्रकार से घबराइए मत। आपसे कितनी भी बड़ी भूल हो गई है, आप घबराइए मत। आप कितनी भी बिगड़ चुके हैं, आप घबराइए मत। निरंतर अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश कीजिए। भगवान शिव की आराधना कीजिए। भगवान शिव ही हैं जो आपके प्रत्येक कष्ट को हर लेंगे, आपके जीवन को सफल बना देंगे। भगवान शिव आपको भी कुबेर बना देंगे। आप भी अपनी प्रत्येक गलत संगति को छोड़ देंगे, गलत कार्य को छोड़ देंगे। मैं चाहता हूँ आप अपने बच्चों को भगवान शिव के प्रति आराध्य बनाएं। ओम नमः शिवाय।